हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। बच्चों, सभी बच्चों का ये सर दर्द रहता है कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करें। तुक्का लगाते हैं, 2 लगा दिए, 4 लगा दिए, अब बन गया, नहीं बन पाया। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी तरीके से आपको सिखा देंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपको मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको मेटल जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। पहले मेटल मतलब होता है बच्चों धातु। उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में हाइड्रोजन को। नॉन मेटल मतलब होता है बच्चों आधातु। क्या होता है? आधातु। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। मेटल जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल है। उसके बाद में आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद में ऑक्सीजन और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं C+O2 मिलके बना लिया CO। क्या बना लिया? CO। C+O2 क्या बनाया? CO। तो अब इसमें सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे? मेटल की। तो इसमें मेटल है? तो मेटल नहीं है। मेटल कोई भी नहीं, ना तो ये कार्बन भी मेटल नहीं है, ना तो ऑक्सीजन मेटल है। तब क्या करेंगे? ये तो मेटल है ही नहीं, तो नॉन मेटल पे आएंगे। तो नॉन मेटल है इसमें? हाँ, नॉन मेटल कौन है? कार्बन है। नॉन मेटल कौन है? कार्बन। तो कार्बन यहाँ कितना है? इस तरफ कितना है? 1 कार्बन है। इस तरफ कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो ये तो बैलेंस हुआ ना। अब किसे देखेंगे? ऑक्सीजन को देखेंगे। किसे देखेंगे? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना है? 2 है, और इस तरफ कितना है? 1 है। तो क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। जैसे कुछ नया करो, जैसे कुछ नया हो। अब यहाँ पे 2 हो गया ना, नया हो गया ना, तो क्या करेंगे? पुनः जहाँ से देखे थे वहीं पे पुनः फिर आ जाएंगे, नॉन मेटल पे आ जाएंगे। तो नॉन मेटल इस तरफ कितना है? कार्बन कितना है? 1 है। इस तरफ कितना कार्बन हो गया? 2 हो गया। तो इस तरफ कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब पुनः फिर देखेंगे, इस तरफ कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। इस तरफ कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। इस तरफ ऑक्सीजन देखेंगे, कितना ऑक्सीजन है? 2। इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? 2। बैलेंस हो गया ना? बात समझ में आया? अब परीक्षा में पूछ लेता है रासायनिक समीकरण को क्यों बैलेंस करते हैं। बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या हो? बैलेंस हो। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो? बैलेंस हो। मतलब जितना मास इधर का रहना चाहिए उतना ही मास इधर भी होना चाहिए। ये कंजर्वेशन मास ये कहता है। ठीक है, मतलब जैसे इस तरफ 2 कार्बन के परमाणु है तो इस तरफ भी 2 कार्बन का परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? इस तरफ 2 है, तो इस तरफ भी 2 परमाणु है। ठीक है, यही कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ मास कहता है। बात क्लियर है? तो रासायनिक समीकरण को क्यों बैलेंस करते हैं? कंजर्वेशन मास क्या हो? बैलेंस हो। कंजर्वेशन मास क्या हो बच्चों? बैलेंस हो। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल HNO3 प्लस CaOH का वोल्टेज। हाइड्रोजन नाइट्रेट की क्रिया किससे करा रहे हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हो। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CaNO3 का वोल्टेज प्लस हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। अब सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले आपको इसमें मेटल को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? मेटल को। तो मेटल ये अभिकारक है। ये क्या है बच्चों? अभिकारक है। कल बताए थे आपको, जो अपक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद है।
इतना बात क्लियर है। अब अभिकारक में पहले मेटल को ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? मेटल को। तो फर्स्ट नंबर पे मेटल को ढूंढेंगे, तो ये कैल्शियम, फर्स्ट नंबर पे कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे किसको? कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। उसके बाद में नॉन मेटल पे आएंगे, किस पे? नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल इसमें कौन सा है? नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन है। तो दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को और चौथे नंबर पे किसको? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इतना बात क्लियर है। पहले नंबर पर कैल्शियम को, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन को, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन को, चौथे नंबर पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब इस तरफ देखते हैं अभिकारक में, रिएक्टेंट में देखते हैं कैल्शियम कितना है, कैल्शियम के कितने परमाणु है? एक ही है। तो इस तरफ देखेंगे उत्पाद में, तो इस तरफ भी एक है, तो कैल्शियम बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन पे अब सेकंड नंबर पे क्या है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल क्या? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन देखेंगे, इस तरफ कितना नाइट्रोजन है? एक है, और इस तरफ कितना है? दो है। देखो ये दो का गुणा हुआ है, इसमें दो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बिना कुछ सोचे समझे यहाँ दो लगा देंगे, बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे। अब जैसे कुछ नया हो तुरंत पहले स्टेप पे आना है, जैसे ही कुछ नया करो तुरंत क्या? पहले स्टेप पे आना है। तो फर्स्ट स्टेप पे आओगे तो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम इस तरफ कितना है? एक है। इस तरफ कितना कैल्शियम है? एक है, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखते हैं सेकेंड स्टेप पे, इस तरफ कितना नाइट्रोजन हो गया? दो, और इस तरफ कितना है? दो, बैलेंस हो गया। अब तीसरे नंबर पे आएंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को देखेंगे। तो 2 तिहाई 6, ये देखो इसका गुणा हो रहा है, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो गया। इस तरफ 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हो गया। 6 + 2, 6 प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, 6 और प्लस 2, तो कितना मिलेगा? 8 ऑक्सीजन। कितना मिल जाएगा? 8 ऑक्सीजन इस तरफ है। इस तरफ देखेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 हो गया प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। बात समझ पाए? बात समझ में आया? तो यहाँ पे 2 लगाए, कुछ नया हुआ, यहाँ 2 लगाए हो ना, तो नया हुआ। तो जैसे ही कुछ नया करो तुरंत फर्स्ट स्टेप पे आना है। तो कैल्शियम देखेंगे, इस तरफ कैल्शियम कितना है? 1 कैल्शियम है, तो इधर देखेंगे 1, ये तो बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप पे आएंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे, तो नाइट्रोजन कितना है? इस तरफ नाइट्रोजन, इस तरफ कितना है? 2, कितना है? 2, तो इस तरफ देखेंगे 2, ये तो बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप पे किसको देखना है? ऑक्सीजन को देखना है। तो ऑक्सीजन कितना है? 2 तिहाई 6, 6 और 2 8 हो गए। इस तरफ देखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 मिलके 8 हो गए। अब बचा कौन? लास्ट स्टेप पे बचा है हाइड्रोजन। लास्ट स्टेप पे कौन बचा? हाइड्रोजन। तो 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है, तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका गुणा 2 दूना कितना होता है? 4। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हुआ बच्चों? बैलेंस हो गया। बात समझ में आया? पहले स्टेप पे किसको? कैल्शियम को। सेकेंड स्टेप पे नाइट्रोजन को। थर्ड स्टेप पे ऑक्सीजन को। फोर्थ स्टेप पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बात समझ में आया? बात समझ में आया बच्चों? छापो इसको। हो गया? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस OH और H मिलके क्या बनाएंगे? पानी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। बात क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। तो इस तरफ देखेंगे, पहले आप देखो, पहले इसमें ये क्लियर कर लो, पहले किसको बैलेंस करना है। ठीक है, पहले किसको बैलेंस करना है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए पहले तो हमको नॉन मेटल को, फर्स्ट नंबर पे किसको? मेटल को बैलेंस करना है। सेकेंड नंबर पे नॉन मेटल को, थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन को, और फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये उत्पाद है ना, तीर के इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या है? प्रोडक्ट है, और राइट साइड में क्या है? उत्पाद है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अभिकारक हुआ, ये क्या हुआ, अभिकारक, ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे इस तरफ कितना सोडियम है। अब देखो फर्स्ट नंबर पे ये मेटल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मेटल हो गया, ये क्या हुआ, मेटल। तो इस तरफ एक मेटल है, इस तरफ देखेंगे और यहाँ पे और नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल क्या है, सल्फर नॉन मेटल है। सेकंड नंबर पे ये हो गया। फोर्थ नंबर पे ऑक्सीजन है ना, देखो ये थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन हो गया और फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन हो गया। अब तो खेला ख़त्म, अब तो खेला ख़त्म। अब देखो यहाँ कितना सोडियम है, इस तरफ एक सोडियम है, मेटल फर्स्ट नंबर पे, किसको, मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड पे नॉन मेटल को, थर्ड पे किसको, ऑक्सीजन को, फोर्थ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इस तरफ कितना है, एक सोडियम है, इस तरफ कितना सोडियम है, 2। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या करो, 2 लगा दो, बात क्लियर। 2 सोडियम 2 सोडियम बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, अधातु को बैलेंस करेंगे। तो एक सल्फर इस तरफ है, एक सल्फर इस तरफ है, तो ये भी क्या हुआ, बैलेंस हुआ, ये भी क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो 4 ये हो गया, 4 और 2 मिलके कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरफ कितना है, 4 1 मिलके 5 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही कुछ नया करो तुरंत क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे आना है। तो किसको देखेंगे, सोडियम, कितना सोडियम इस तरफ, 2 सोडियम इस तरफ, 2 सोडियम इस तरफ, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है। सल्फर को देखेंगे तो सल्फर कितना है इस तरफ, एक ही सल्फर है, और इस तरफ कितना सल्फर है, एक ही सल्फर है, बैलेंस हो गया। उसके बाद में किसको देखेंगे, थर्ड नंबर पे आएंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, 4 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 4 और 2 मिलके कितना हो गए, 6 हो गए। इस तरफ कितना, 4 और 2 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब बचा क्या, हाइड्रोजन बचा, लास्ट स्टेप पे क्या बचा, हाइड्रोजन। 2 और 2 मिलके कितने हो गए, 4। देखो 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हुए, 4, और इस तरफ 2 दूना 4, ये हो गया बैलेंस। ये क्या हुआ बच्चों, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको छापिए। हो गया, चलिए BaCl2 प्लस H2SO4 बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, मेटल को ढूंढेंगे। तो मेटल फर्स्ट नंबर पे क्या है, बेरियम है, तो ये मेटल हो गया। सेकेंड नंबर पे किसको, सल्फर को। थर्ड नंबर पर किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, ठीक है। ये दो नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसमें सल्फर को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में क्लोरीन को, उसके बाद में किसको, क्लोरीन को, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर पे इसको, 1 मिनट, 2 ये 3 हो गया, और चौथे नंबर पर इसको, और 5वें नंबर पर हाइड्रोजन को। क्लियर है। दो नॉन मेटल है ना, सल्फर भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है। इसमें 2 नॉन मेटल है, तो ये मेटल हो गया। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे सल्फर को बैलेंस करेंगे, थर्ड नंबर पे क्लोरीन को, फोर्थ नंबर पे ऑक्सीजन को, फिफ्थ नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। बात क्लियर है ना। अब चलो करते हैं। इस तरफ कितना बेरियम है, एक बेरियम है ना, बेरियम के कितने परमाणु है, एक ही है। इस तरफ कितना है, एक है, हो गया, बैलेंस हो गया। अब सेकंड नंबर पे आएंगे, सल्फर देखेंगे, इस तरफ कितना सल्फर है, एक ही तो है, इस तरफ कितना है, एक ही, बैलेंस है, बैलेंस है ना। आप किसको देखेंगे, थर्ड नंबर पे क्लोरीन को देखेंगे, किसको देखेंगे, क्लोरीन को देखेंगे। तो इस तरफ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, इस तरफ कितना है, एक ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। बात क्लियर हुआ। अरे इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी तो 2 लगाना पड़ेगा। कंजर्वेशन मास यही तो कह रहा है ना, कंजर्वेशन मास वैलिड होने के लिए क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बात क्लियर है ना। तो इस तरफ भी 2 हो गया। अब जैसे ही कुछ नया हो बच्चों, जैसे ही कुछ नया हो तुरंत फर्स्ट स्टेप पे आना है। तुरंत कहाँ आना है, फर्स्ट स्टेप पे आना है। तो इस तरफ देखेंगे एक बेरियम है और इस तरफ एक बैलेंस हो गया।
सल्फर को देखेंगे, इस तरफ कितना सल्फर है, एक सल्फर है, तो इस तरफ भी कितना है, एक ही सल्फर है, बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद में किसको देखेंगे, थर्ड नंबर पे क्लोरीन को, इस तरफ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इस तरफ कितना क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, फोर्थ नंबर पे किसको, ऑक्सीजन को देखेंगे, तो ये 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया। अब किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे, किसको, हाइड्रोजन को, लास्ट नंबर पे हाइड्रोजन बचा है ना, 2 हाइड्रोजन इस तरफ है और 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है ना, बात क्लियर हुआ, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें मेटल कोई नहीं है। ठीक है, इस तरफ मेटल कोई नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मेटल नहीं कोई, तो क्या करेंगे, नॉन मेटल पे आएंगे। किस पे आएंगे, नॉन मेटल पे आएंगे। तो नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन है, तो पहले ही नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, फर्स्ट नंबर पे किसको, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, इस तरफ देखेंगे 2 नाइट्रोजन है, कितना है, 2 नाइट्रोजन है, और इस तरफ कितना चाहिए, 2, तो बिना कुछ सोचे समझे 2 लगा देना है। ठीक है, इस तरफ 2 नाइट्रोजन है, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 2 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या, हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन की इस तरफ कितना है, 2 है, और इस तरफ 2 और 3 मिलके कितना हो जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया। इस तरफ कितना हाइड्रोजन है, 2 ही है, तो इस तरफ कितना चाहिए, 3 से अगर गुणा लगा देते हैं 3 यहाँ पे, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया बच्चों। क्लियर है, 2 नाइट्रोजन 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नोट करिए। चलिए H2S प्लस O2 क्या बनाएगा, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, SO2 बन जाएगा, क्या बनेगा, SO2 प्लस H2O, ये बना लेगा। बात क्लियर है। अब इसमें मेटल तो है नहीं कोई ना, मेटल कहाँ है, नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो नॉन मेटल इसमें कौन सा है, सल्फर है, तो सल्फर को देखेंगे, तो इस तरफ कितना सल्फर है, एक, इस तरफ कितना सल्फर, एक, बैलेंस हो गया। क्लियर है। उसके बाद में किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, 2, और इस तरफ कितना है, 3 है। बात, इस तरफ कितना है, 2, और इस तरफ कितना हो गया, 3। क्या करेंगे, तो इस तरफ भी 3 करना है। अब इस तरफ 3 कैसे होगा, 3 नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2, इस तरफ भी कितना है, 2, तो बैलेंस हो गया। ये तो क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है ना, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, अब ध्यान से यहाँ देखना, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, कितना लगा दें, 2 लगा दें, तो इस तरफ कितना हो गया, 2 और 2 मिलके 4 हो गए, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ध्यान से देखना, 2 4, 2 और 2 मिलके 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, देखो इस तरफ 2 है, इस तरफ 4 है, और सल्फर कितना है इस तरफ, सल्फर तो देखो एक ही है, सल्फर कितना है, सिंगल सल्फर है, सल्फर कितना है, एक ही सल्फर है, सल्फर कितना है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो अब देखो कुछ नया हो गया, कुछ नया हो गया ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 सल्फर है, यहाँ पे एक ही सल्फर है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तब इस तरफ 2 सल्फर हो गया, और इस तरफ 2 सल्फर, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, 4 है, और इस तरफ 4 और 2 मिलके 6 हो गए, तो यहाँ 2 नहीं लगा के कितना लगाएंगे, 3 लगा देंगे, कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 6 हो गए ना, 2 तिहाई 6, 4 हो गया, 4 और 2 मिलके 6 हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है ना, एक बार पुनः देख लो। पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे, तो इस तरफ कितना सल्फर, 2, इस तरफ 2 सल्फर, बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद में किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 4 प्लस 2 मिलके कितना हो गए, 6 हो गए। अब हाइड्रोजन को देते हैं, 2 दूना 4 और ये 4, बैलेंस हुआ ना।
हो गया बैलेंस, नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए चलिए Fe प्लस H2O। Fe क्या है, सॉलिड है, ठीक है बच्चों। H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। फेरस जो है सॉलिड फॉर्म में है, H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या बनेगा, Fe3O4, क्या बनेगा, Fe3O4। एक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे मेटल को बैलेंस करना है। आपके दिमाग में आना चाहिए मेटल, मेटल कौन सा है, अरे मेटल तो इसमें क्या है, Fe है। Fe क्या है बच्चों, मेटल है। Fe क्या है, मेटल है। तो इस तरफ देखेंगे कितना फेरस है, इस तरफ कितना फेरस है, एक Fe है ना, इस तरफ कितना है, एक Fe है, और इस तरफ कितना है, 3 है। तो बिना कुछ सोचे समझे कितना लगाना है, इस तरफ 3 लगाना है। कितना लगाना है, 3 लगाना है। नया किए ना, पुनः देखेंगे, इस तरफ 3 Fe है और इस तरफ कितना, 3 Fe, बैलेंस हो गया। Fe का खेला खत्म। अब किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, अरे ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 1 है, और इस तरफ कितना है, 4 है। इस तरफ कितना है, 1 है, और इस तरफ कितना है, 4 है। तो बिना कुछ समझे यहाँ कितना लगाना है, 4 लगा देना है। बात क्लियर हुआ, कितना लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। अब नया किए ना, 4 लगाए ना, तो क्या हुआ, पुनः फिर देखेंगे, फर्स्ट स्टेप आएंगे तो 3 Fe इस तरफ, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखेंगे, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, क्या बचा, हाइड्रोजन, 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इस तरफ है, और 8, अब देखो इस तरफ 2 ही है ना, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगा देना है, बस हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, ठीक है। देख लो 3 Fe इस तरफ, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया, ठीक है। 4 दूना 8, और ये 4 दूना 8, ये तो बैलेंस तो हो गया, क्लियर है। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए NH4 प्लस Cl प्लस CaOH का वोल्टाज, CaOH का वोल्टाज ये बनाएगा CaCl2, क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, प्लस NH3 बनाएगा, और प्लस H2O बनाएगा, पानी। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। नौशादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया बना, और वाटर, पानी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले किसको, मेटल को, आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, बैलेंस करने का जहाँ आए जिक्र तुरंत आना चाहिए। पहले मेटल, उसके बाद में नॉन मेटल, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कभी गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से सिमेट्री से नियम को फॉलो करोगे, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले किसको बैलेंस करना है, फर्स्ट नंबर पे कैल्शियम को, ठीक है। उसके बाद में नॉन मेटल देखेंगे, तो नॉन मेटल्स में क्या है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले, इसको सेकेंड नंबर पे इसको, ठीक है, और थर्ड नंबर पर इसको, क्लियर है। उसके बाद में ऑक्सीजन देखेंगे, तो 4th नंबर पे ऑक्सीजन और 5th नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बात क्लियर है ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इस तरह आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में इस तरह करेगा, ठीक है। ये देखो इधर, फर्स्ट नंबर पे कैल्शियम को, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन को, थर्ड नंबर पे क्लोरीन, 4th नंबर पे ऑक्सीजन को, 5th नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो पहले नंबर पे किसको, फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम को बैलेंस करना है। तो कैल्शियम इस तरफ कितना है, 1 है। अरे रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना, 1 कैल्शियम है, कितना है, कैल्शियम के 1 आइटम्स हैं, कितने, 1 आइटम्स हैं, ठीक है। तो 1 इधर देखो, इस तरफ 1 है, तो इस तरफ भी 1 है, कैल्शियम का खेला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब किसको,
सेकंड नंबर पे आएंगे, नॉन मेटल देखेंगे, नाइट्रोजन कितना है, एक है, और इस तरफ कितना है, एक है, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब किसको देखेंगे, Cl को देखेंगे, Cl कितना है, Cl कितना है, एक है, इस तरफ कितना है, दो है, बात गड़बड़ा गई, ठीक है। इस तरफ दो है तो क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे दो लगाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे दो लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही कुछ नया करो तुरंत क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे आना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। कुछ नया हुआ ना, तो नया हुआ तो फर्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, कैल्शियम इस तरफ कितना है, एक है, और इस तरफ कितना कैल्शियम है, एक है, और इस तरफ कितना नाइट्रोजन देखेंगे, दो, और इस तरफ एक, हो गया ना गड़बड़। इसलिए गए बच्चों, जैसे ही कुछ नया करो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे आना है, पुनः फिर देखना है फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। तो इस तरफ कैल्शियम एक है और इस तरफ कैल्शियम एक, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, इस तरफ दो है और इस तरफ कितना है, एक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दो लगाएंगे, क्या करेंगे, दो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो लगा दिए। अब किसको देखेंगे, थर्ड स्टेप पे क्लोरीन को देखेंगे, तो क्लोरीन इस तरफ कितना है, दो है, और इस तरफ कितना है, दो है, बैलेंस हो गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, दो ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन है, इस तरफ कितना है, सिंगल है, तो यहाँ पे दो लगाएंगे। कुछ नया चेंज किए ना, जैसे ही कुछ नया करो तुरंत क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक है। तो कैल्शियम देखेंगे, एक कैल्शियम, बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में किसको देखेंगे, नाइट्रोजन को, दो नाइट्रोजन इस तरफ है और दो नाइट्रोजन इस तरफ है, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में किसको देखेंगे, क्लोरीन को, दो क्लोरीन है ना, तो दो क्लोरीन है, ये भी क्या हुआ, बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, दो ऑक्सीजन इस तरफ है और दो ऑक्सीजन इस तरफ हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, बाकी सबका खेला खत्म हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 4 दूना 8 हो गया, 8 और 2 10, नहीं समझ पाए, क्या बात है, 4 दूना 8, देखो ये गुणा हुआ 8 हुआ, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 एक्केम 2, तो 8 प्लस 2 मिलके कितना हो गया, 10H होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया, 10H होगा ना, क्लियर है, क्या बात है। अब इस तरफ देखेंगे, 2 तिहाई मिलके कितना होता है, 2 और 3 का गुणा प्लस 2 और 2 का गुणा, अरे देखो ध्यान से, 2 और 3 का गुणा तो मतलब 6H हो जाएगा और ये 4H हो जाएगा, कितना मिलेगा, 10H मिलेगा ना, 10H मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 10H इस तरफ हो गया, 10H इस तरफ हो गया, तो बैलेंस हो गया। बात क्लियर हुआ, बात समझ में आया, ठीक है। एक अब चेक कर लो, फर्स्ट नंबर पे किसको, कैल्शियम को देखना है, तो एक कैल्शियम इस तरफ, एक कैल्शियम इस तरफ, बैलेंस हो गया, इसका खेला खत्म, ठीक है। अब किसको देखेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना नाइट्रोजन 2 और इस तरफ कितना है 2, इसका खेला खत्म, ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन, अरे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन खत्म, ठीक है, इसका खेला खत्म, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे, 2 ऑक्सीजन इस तरफ है, 2 ऑक्सीजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन देखेंगे, 2 और 8 मिलके कितने हो गए, 10, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 4 कितने होते हैं, 10, हो गया ना बैलेंस, ठीक है। छापो इसको, ठीक है, इसको मिटाए थे, इसको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है, इसको समझाने के लिए बताए थे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। बात क्लियर है ना, चलिए छाप चुके, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। CO प्लस H2 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा, तो ये क्या बनता है, मेथनॉल बनता है, CH3OH बनता है, क्या बनता है, CH3OH बनता है। मेथनॉल क्या है, गैस है, मैथिल एल्कोहल, इसका नाम क्या है, मैथिल एल्कोहल, आईयूपीएसी नेम क्या है, मेथनॉल है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और सॉरी, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, मेथनॉल जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म होने, ठीक है। CH3OH किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ये 340 ATM, इसका मतलब ये क्या है, ये कैटालिसिस है, उत्प्रेरक है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। जो तीर एरो के ऊपर लिखा रहता है ना बच्चों, जो एरो के ऊपर लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, जो अपक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है।
ये इसका काम है, ठीक है, उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। CO प्लस H2 क्या बना, मेथनॉल बन गया, CH3OH बन गया, CH3OH बन गया। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए मेटल को ढूंढना है। मेटल नहीं है, उसके बाद में नॉन मेटल ढूंढना है, वो भी नहीं है। अरे वो भी नहीं होगा तो बनेगा कैसे ना, ठीक है, नॉन मेटल होगा, ठीक है। अगर नॉन मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है, बात क्लियर है ना। तो इसमें पहले देखेंगे नॉन मेटल। अब मेटल तो है ही नहीं तो किस पे आएंगे, नॉन मेटल पे आएंगे। तो नॉन मेटल कौन है, कार्बन है। फर्स्ट स्टेप पे कार्बन हो गया, सेकेंड स्टेप पे ऑक्सीजन और थर्ड स्टेप पे। इस तरह स्टेप वाइज करके करोगे ना बच्चों, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे देखें, ये कार्बन एक है इस तरफ और इस तरफ भी कितना कार्बन है, एक कार्बन। कार्बन का खेला खत्म हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। आप किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। इस तरफ कितना है, एक ऑक्सीजन। अरे सर हो गया, बस हो गया। अब देख ये हाइड्रोजन देख, इस तरफ कितना है, 2 और इस तरफ कितना है, 3 एक मिलके 4 हो रहे हैं। 3 एक मिलके कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और इस तरफ कितना है, 2। अरे कुछ नहीं करो, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। 2 लगा दिए, हो गया। चेक कर लो, चेक कर लो, एक कार्बन एक कार्बन, हो गया बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं सेकंड नंबर पे, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये भी है, इसका भी खेला खत्म। 2 दूना 4, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इस तरफ है और इस तरफ 3 और 1 मिलके कितने होंगे, 4 होंगे। लो इसका खेला खत्म, बात क्लियर है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और करवाते हैं, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और करवाते हैं, ठीक है। NaOH प्लस CO2 क्या बनाएगा, Na2CO3 क्या बनाएगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी बनेगा, क्या बनेगा, पानी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और वाटर H2O, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, उसके बाद में नॉन मेटल को, और उसके बाद में ऑक्सीजन को, उसके बाद में हाइड्रोजन को। ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर छप जाना चाहिए। पहले किसको, फर्स्ट नंबर पे किसको, तुरंत आपको बताना है मेटल को, धातु को। सेकंड नंबर पे अधातु को। थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन को। फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर छप जाना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे इसमें क्या है, सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम देखेंगे इस तरफ कितना है, एक ही तो है। सोडियम का कितना परमाणु है, कितना एटम्स है, एक एटम्स है। इस तरफ कितना है, 2 है। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। बात क्लियर हुआ। अब सोडियम का तो खेला खत्म हो गया। सेकंड नंबर पे क्या आए, किस पे आएंगे, नॉन मेटल पे आएंगे। किस पे, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, कार्बन है। नॉन मेटल क्या है, कार्बन है। तो कार्बन देखेंगे इस तरफ कितना कार्बन है, 1 है, और इस तरफ 1 है। बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन पे आएंगे। किस पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आएंगे। तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, 2 और प्लस 2, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरफ देखेंगे 3 और 1 मिलके कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ये भी बैलेंस हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को देखेंगे, 2 हाइड्रोजन इस तरफ है और इस तरफ कितना है, 2 हाइड्रोजन है। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको रासायनिक समीकरण बैलेंस करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। कमेंट में ज़रूर करना बच्चों कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।